Alex Mike, News at 5। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन का सीएम फेस आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव होंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने महागठबंधन की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी होंगे। उप मुख्यमंत्री और भी लोग बनाए जाएंगे जो पिछड़े समुदाय से होंगे। गहलोत ने कहा कि हमारा नेता तो तेजस्वी यादव हैं, एनडीए बताए कि उनका सीएम फेस कौन होगा। सिर्फ नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे कहने से नहीं चलेगा। मैं ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। तो ऐसा व्यक्तित्व आप तेजस्वी जी की घोषणा करना मायने रखता है। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी, जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल और होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सभी का दिल से धन्यवाद देते हैं कि मुझ पर फिर भरोसा जताया है। सभी का दिल से धन्यवाद है। सबसे कहना चाहता हूं कि जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरेंगे। इधर बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 122 सीटों के लिए 1761 उम्मीदवारों ने 2681 सेटों में नामांकन दाखिल किया था। जांच में 578 नामांकन रद्द हो गए। बाकी 2103 नामांकन स्वीकृत किए गए हैं। निर्वाचन विभाग के अनुसार मान्यता प्राप्त दलों को छोड़कर अन्य उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। इसमें वे उम्मीदवार भी शामिल होंगे जो गैर मान्यता प्राप्त दलों से चुनाव लड़ रहे हैं और जिन दलों को सिंबल नहीं मिला है। रेलवे छठ पर्व पर अगले 5 दिन में 1500 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। ये रेलगाड़ियां नियमित रेल सेवाओं के अतिरिक्त चलाई जाएंगी। रेलवे इस साल छठ सहित सभी त्योहारों पर यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष रेलगाड़ी सेवा चला रहा है। 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 61 दिन के दौरान देश भर में 12,000 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देबव्रत साइकिया ने गुवाहाटी हाईकोर्ट को पत्र लिखकर गायक जुबिन गर्ग की संदिग्ध मौत की जांच के लिए गठित एकल सदस्यीय न्यायिक आयोग रद्द कर एसआईटी जांच की निगरानी के लिए विशेष बेंच बनाने की मांग की है। सिंगापुर में 19 सितंबर को जुबिन की रहस्यमयी मौत के बाद 60 से अधिक एफआईआर दर्ज हुई, जिसके चलते सीआईडी की 9 सदस्यों की एसआईटी बनी। साइकिया ने तर्क दिया कि आयोग और एसआईटी ओवरलैप कर रहे हैं, जिससे जांच प्रभावित हो रही है। विश्व बैंक आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी अमरावती के विकास के लिए इस साल के अंत तक 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की दूसरी किस्त जारी कर देगा। विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने अमरावती राजधानी के पहले चरण के विकास के लिए 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है। इसके अलावा केंद्र सरकार भी अमरावती के विकास के पहले चरण के लिए तय 15,000 करोड़ रुपए में से 1400 करोड़ रुपए देगी। तेलंगाना में जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई है। कुल 211 नामांकन पत्रों में से 81 स्वीकार किए गए और 130 खारिज कर दिए गए। चुनाव अधिकारियों के अनुसार उपचुनाव के लिए कुल 321 नामांकन प्राप्त हुए। इनमें से 135 वैध पाए गए, जबकि 186 नामांकन पत्रों की जांच के दौरान खारिज कर दिए गए। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 24 अक्टूबर है। मतदान 11 नवंबर को होगा। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।